हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। ये वुमेन बॉडी का बायोलॉजी का 25 में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा और सारे सवाल को नोट करते जाइएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। ये सारे एग्ज़ाम में ये सवाल आए हुए हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आपका पहला सवाल है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी। इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कहता है? दूसरा सवाल, तो हमारा दूसरा सवाल है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएंगे हमारा ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी सही हो जाएंगे, कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएंगे। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल है, हमारा तीसरा सवाल है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन सी। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी सही हो जाएंगे, 300 होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा सवाल। तो चौथा सवाल है, मनुष्य की खोपड़ी में कितने अस्थियाँ होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियाँ कितनी होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन ए, 12। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए, मनुष्य की खोपड़ी में 12 अस्थियाँ होती हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाँचवा सवाल। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। आपका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा छठा सवाल। शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि क्या होती है? तो शरीर की जो प्रबल अस्थि जो होती है वो कहाँ पे होती है? तो वो जबड़े में होती है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो नाक स्टेपिज होती है। क्या होती है? स्टेपिज, जो कि कान में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? तो जो कान में पाई जाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी की बात की जाए तो फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये सारे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये सारे सवाल को आप लोग नोट करिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी इसी तरह वीडियो बनाता रहूँ। तो आपका जो 9वां सवाल है, वह निम्नलिखित में से कौन सा मानव की पैर की हड्डी नहीं है? ठीक है, मानव के यहाँ पे पैर होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे पर लिखा गया, यहाँ पे पैर था। ठीक है, तो मानव की पैर की हड्डी नहीं है, तो कौन सा हो जाएंगे? तो आपका सही जवाब हो जाएंगे ये टिबिया, फिबुला और फीमर। ये तीनों के तीनों जो है, ठीक है, ये तीनों जो है पैर की हड्डी है। ठीक है, ये तीनों क्या है? पैर की हड्डी है। तो ये ऑप्शन ए, ठीक है, होमरस क्या, ये मानव की पैर की हड्डी नहीं है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां सवाल। 10वां सवाल क्या है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ये ह्यूमरस जो अस्थि है ये ऊपरी भुजा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो ये ऊपरी भुजा में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका 11वां सवाल। तो 11वां सवाल है, मानव शरीर में पैर की हड्डी, मानव शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो कैसी होती है? खोखली या फिर किल्लक होती है, ठोस होती है, संरंधी होती है? तो आपका सही जवाब जो हो जाएंगे ऑप्शन ए सही हो जाएंगे, संरंधी होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं 12वां सवाल। तो 12वां सवाल क्या है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी जो है ऑप्शन सी सही हो जाएंगे, टांग में पाई जाती है। ठीक है, टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। अगला सवाल है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऑप्शन आपका ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे, जांघ की जो हड्डी होती है वो सबसे लंबी होती है। ठीक है, आपका अगला सवाल है, स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर कितनी होती है? स्वस्थ मनुष्य की जो श्वसन दर होती है
वो कितनी होती है? तो ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। 16 से 18 बार होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। 16 से 18 बार हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो आपका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन सी, यकृत। अगला सवाल है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो ये आपका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो आपका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी, यकृत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। प्रोटीन का पाचन कहाँ आरंभ होता है? तो ये प्रोटीन का जो पाचन आरंभ होता है ये मुख से आरंभ होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो ये लार जो है ये ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। प्रोटीन के पाचन में सहायक होती है। प्रोटीन के पाचन में सहायक होती है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला। भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या है? एंजाइम। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएंगे हमारा ऑप्शन ए। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, छोटी आंत। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है? तो ये कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी सही हो जाएंगे, कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएंगे। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो ये पित्त जो होगा ये यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल। तो अगला सवाल है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है इसमें से? तो आपका बी सही हो जाएंगे, कॉर्निया। कॉर्निया जो है ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, तो ये सवाल